students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to start video number 3, lesson number Iswaran the Storyteller. ईश्वरन हाथी के बारे में कहानी सुना रहा था। उससे आगे ईश्वरन क्या कहता है, चलिए हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। और उससे पहले आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। One day a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. One day एक दिन a tusker एक नर हाथी escaped भाग निकला या भाग गया फ्रॉम ए टिम्बर यार्ड से, इमारती लकड़ी के बाड़े से एक दिन एक हाथी भाग गया या भाग निकला। एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकने लगा, घूमने लगा। स्टाम्पिंग ऑन बुशेज, स्टाम्पिंग ऑन मीन्स पैरों के तले रौंदते हुए, बुशेज मीन्स झाड़ियों को पैरों से रौंदते हुए। टीयरिंग अप वाइल्ड क्रीपर्स, टीयरिंग अप मीन्स उखाड़ते हुए, वाइल्ड क्रीपर्स जंगली बेलों को उखाड़ते हुए। एंड ब्रेकिंग ब्रांचेज एट विल, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, ब्रांचेज पेड़ों की टहनियों को, शाखाओं को, एट विल मनमाने ढंग से, और मनमाने ढंग से पेड़ की टहनियों को, शाखाओं को तोड़ते हुए। जंगली बेलों को उखाड़ते हुए, झाड़ियों को पैरों के नीचे रौंदते हुए, कुचलते हुए हाथी इधर उधर दौड़ने लगा। यू नो सर how an elephant behaves when it goes mad. You know sir, श्रीमान आपको जानकारी हो, how an elephant behaves, एक हाथी किस प्रकार से व्यवहार करता है। when it goes mad, जब वह पागल हो जाता है या मदमस्त हो जाता है। ये ईश्वरन अपने मालिक, अपने बॉस महेंद्र को कहानी हाथी के बारे में सुना रहा है। ईश्वरन would get so caught up in the excitement of his own story that he would get from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. आगे कहता है राइटर, ईश्वरन वुड गेट सो caught up in the excitement of his story. ईश्वरन खुद अपनी ही कहानी में of his own story, अपनी ही कहानी में उत्तेजना का इतना अधिक शिकार हो जाता। गेट सो caught up मीन्स इतना अधिक शिकार हो जाता, दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर, कि वह फर्श से कूद कर खड़ा हो जाता। एंड जंप अबाउट, और इधर उधर कूदने लगता, कांपने लगता। स्टाम्पिंग हिज फीट, अपने पैरों को फर्श में मारते हुए। इन एम्यूलेशन मीन्स इन एम्यूलेशन ऑफ, नकल करते हुए। इन एम्यूलेशन ऑफ मीन्स की नकल करते हुए। ऑफ मैड एलिफेंट, मदमस्त, पागल हाथी की नकल करते हुए उसने अपने पाँव को जमीन में मारा। इस प्रकार से
लेखक ईश्वरन की बात कहता है कि ईश्वरन कहानी अपनी ही खुद कहानी को कहते कहते उत्तेजना का इतना शिकार हो जाता कि वह फर्श से खड़ा हो जाता और मदमस्त हाथी की नकल करते हुए पैरों को जमीन में मारते हुए इधर उधर कूदता फिरता। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. आगे ईश्वरन कहता है ब्रेकिंग द फेंसेज डाउन लाइक मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्लियों की भांति चार दीवारी को या बाढ़ को तोड़ते हुए हाथी हमारे गांव के बाहरी क्षेत्र में आ पहुंचा। द एलिफेंट रीच्ड, हाथी आ पहुंचा। द आउटस्कर्ट्स कहते हैं बाह्य क्षेत्र, ऑफ अवर टाउन हमारे नगर का, हमारे शहर का, ब्रेकिंग तोड़ते हुए, द फेंस चार दीवारी, इसे यहाँ पर इसका मीनिंग है बाढ़, डाउन लाइक मैच स्टिक्स, माचिस की तिल्लियों के समान बाढ़ को तोड़ते हुए हाथी हमारे शहर के बाहरी क्षेत्र में आ पहुंचा। ही वुड कंटिन्यू, ईश्वरन अपनी कहानी को कहना जारी रखता। इट केम इन टू द मेन रोड, आगे कहता है ईश्वरन कहानी को बड़े ही सजीव ढंग से कह रहा है, सचमुच लग रही है कहानी। इट केम इन टू द मेन रोड, ये हाथी मुख्य सड़क पर आ गया। स्मैश्ड ऑल द स्टॉल्स सेलिंग फ्रूट्स, मड पोट्स एंड क्लोथ्स, कपड़े, मड पोट्स मिट्टी के बर्तनों, फ्रूट्स फलों की दुकानों को, स्टॉल्स कहते दुकानों को, ऑल द स्टॉल सारी दुकानों को, स्मैश्ड मीन्स नष्ट कर दिया। हाथी मेन रोड पर आ गया और उसने कपड़े की, मिट्टी के बर्तनों की, फलों की सारी दुकानों को नष्ट कर दिया। स्मैश्ड मीन्स नष्ट कर दिया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, पीपल लोग, रैन दौड़े भागे, हेल्टर स्केल्टर घबराए हुए इधर उधर, इन पैनिक डर के मारे, लोग डर के मारे घबराए हुए इधर उधर भागे या दौड़े। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, ब्रेकिंग थ्रू तोड़ करके, द ब्रिक वॉल ईंटों की दीवार को, ईंटों की दीवार को तोड़ करके। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड, हाथी अब प्रवेश कर गया, ए स्कूल ग्राउंड, स्कूल के मैदान में। ईंटों की दीवार को तोड़ करके हाथी स्कूल के मैदान में आ गया, वहां आ गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां पर बच्चे खेल रहे थे। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम एंड शट द डोर्स टाइट, सारे लड़कों ने, ऑल द बॉयज सारे लड़के, रैन इनटू द क्लासरूम अपने अपने कक्षाओं में चले गए या दौड़ करके चले गए, अंदर घुस गए कमरे में अपने कक्षा के। एंड शट द डोर्स टाइट, और अपने दरवाजों को कसकर बंद कर लिया। शट बंद कर लिया, द डोर्स दरवाजों को, टाइट कस करके। द बीस्ट ग्रंटेड, हाथी चिंघाड़ा, ग्रंटेड मीन्स चिंघाड़ा। एंड वांडर्ड अबाउट, और इधर उधर दौड़ा या घूमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल पोस्ट को पुलिंग आउट उखाड़ते हुए,
टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, और वॉलीबॉल के नेट को फाड़ते हुए, किकिंग लात मारते हुए, एंड फ्लैटनिंग चपटा करते हुए द ड्रम कैप्ट वाटर, ड्रम कैप्ट फॉर वाटर, और पानी रखने के लिए ड्रम को लात मारकर और पैर रखकर चपटा करते हुए, एंड अपरूटिंग द श्रब, अपरूटिंग द श्रब, और झाड़ी को उखाड़ते हुए इधर उधर घूमता फिरता रहा, वांडर्ड अबाउट, इधर उधर घूमता रहा। झाड़ियों को उखाड़ते हुए, पानी के ड्रम को लात मारकर चपटा करते हुए, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ते हुए, फुटबॉल गोल पोस्ट को उखाड़ते हुए हाथी चिंघाड़ा और इधर उधर घूमता रहा। Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredations of the elephant. आगे लेखक कहता है, मीनवाइल, इसी बीच, जब हाथी इधर उधर उत्पात मचाता फिरता रहा, झाड़ियां उखाड़ दी, पानी के ड्रम को उसने पैर मारा और उसे फिर चपटा कर दिया, तो इस दौरान, मीनवाइल, इस दौरान, इसी बीच, ऑल द टीचर, सारे टीचर, सारे अध्यापक, हैड क्लाइम्ड अप, चढ़ गए, टू द टेरेस, छज्जे पर, ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, स्कूल भवन के। इसी बीच सारे अध्यापक स्कूल भवन के छज्जे पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर, और वहां से, छज्जे से, दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रीडेशंस ऑफ द एलिफेंट। फ्रॉम देयर, वहां से, छज्जे पर, से, दे हेल्पलेस, दे मीन्स उन लोगों ने या वे लोग, हेल्पलेसली निस्सहाय तरीके से, असहाय होकर, वाच्ड देखा, द डिप्रीडेशंस मीन्स विनाशकारी आक्रमण को, ऑफ द एलिफेंट हाथी के, और छज्जे पर से खड़े होकर के उन अध्यापकों ने असहाय हाथी के विनाशकारी आक्रमण को वाच्ड देखा। There was not a single, not a soul below on the ground. आगे लेखक कहता है, यहाँ पर ए सोल मीन्स होता है, यहाँ पर जो मीनिंग है वह सोल आत्माओं कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इसका मीनिंग है, नॉट ए सिंगल पर्सन, नॉट ए सिंगल मैन, एक भी व्यक्ति नहीं था। देयर वाज नॉट ए सोल, एक भी व्यक्ति नहीं था, बिलो नीचे, ऑन द ग्राउंड मैदान में, मैदान में एक भी व्यक्ति नीचे नहीं था, सब के सब ऊपर छत पर या छज्जे पर चढ़े हुए थे। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, गलियां खाली थी, गलियां खाली हो गई थी। एज इफ, मानो, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड। एज इफ, मानो, द इनहेबिटेंट्स, लोग, ऑफ द एंटायर टाउन, सारे शहर के, हैड सडनली, अचानक, डिसअपियर्ड, गायब हो गए हो। सड़कें खाली हो गई थी या गलियां खाली हो गई थी, मानो सारे शहर के लोग हैड सडनली डिसअपियर्ड, अचानक गायब हो गए हों। तो इस प्रकार से ईश्वरन एक हाथी की कहानी को बड़े ही सच्चे और सजीव ढंग से वर्णन कर रहा है। ये यहाँ पर वीडियो हमारी समाप्त होती है, वीडियो नंबर 3। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में। और आपसे विदा लेने से पहले फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपनी कक्षा का कार्य समय से मिलता रहे
वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसा करने से हमें और भी अधिक अच्छा कार्य करने का उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है। फिर मिलते हैं आपसे वीडियो नंबर 4 में इसी लेसन की। धन्यवाद।